की दोस्ती। रेयान एक नर्म दिल लड़का था जिसे जानवरों से बेहद मोहब्बत थी। एक दिन जब वो अपने घर के करीब एक तालाब के पास गया तो इसने एक नन्हा बत्तख का बच्चा पानी में जिदोजहद करते देखा। वो बहुत छोटा था और सही तरीके से तीर नहीं पा रहा था। उसकी माँ भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के रेयान पानी में उतरा, इस नन्हे से बत्तख के बच्चे को उठाया और उसे अपनी बाहों में महफूज कर लिया। तुम लोग महफूज हो, उसने धीरे से कहा और उसे अपने जैकेट में लपेट लिया। घर पहुंचकर रेयान ने इस नन्हे बच्चे को नरमी से खुश्क किया और एक नरम कपड़ों से भरा डब्बा तैयार किया। इसने इसका नाम डीफी रखा, लेकिन एक मसला था। रेयान की पालतू बली विस्कर्स नए मेहमान को देखकर कुछ खुश नजर नहीं आ रही थी। विस्कर्स ने दौड़ से घूरना शुरू कर दिया। इसकी दम झोल रही थी और आंखों में हैरानी थी। रेयान को फिक्र होने लगी कि कहीं विस्कर्स डीफी पर हमला ना कर दे। वो इन दोनों पर नजर रखे रहा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डीफी बली से बिल्कुल नहीं डरा। वो आहिस्ता आहिस्ता विस्कर्स के करीब गया और एक नन्हा सा यकीन किया। विस्कर्स ने अपनी मूंछें सुकेड़ी, लेकिन कोई रद्दे अमल नहीं दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी की जगह तजस्सुस ने ले ली और जल्द ही एक खूबसूरत दोस्ती परवान चढ़ने लगी। डीफी हर जगह विस्कर्स का पीछा करने लगा। दिन गुजरते गए और डीफी बड़ा होता गया। इसका जर्द नरम रुएं सफेद और चमकदार परों में तब्दील हो गया और उसकी चाल भी खुद एतमादी से भरपूर हो गई। लेकिन जितना रेयान उसे अपने पास रखना चाहता था, वो जानता था कि बतखें घरों में नहीं रहती। इन्हें तालाब, खुला आसमान और दूसरे बतखों के साथ रहने की जरूरत होती है। एक दिन रेयान डीफी को इसी तालाब पर ले आया जहां से इसने इसे बचाया था। विस्कर्स भी उसके साथ आई थी। रेयान ने आहिस्ता से डीफी को पानी में छोड़ दिया। वो पहले तो हैरान हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में तैरने लगा। रेयान की आंखों में आंसू आ गए। जाओ दोस्त, ये तुम्हारा असली घर है। डीफी कुछ लम्हे रुका, फिर दूसरे बतखों की तरफ बढ़ गया। रेयान और विस्कर्स खामोशी से उसे जाते देखते रहे जब तक कि वो नजरों से ओझल ना हो गया। कई दिन गुजर गए और रेयान अक्सर तालाब के किनारे जाकर बैठता, शायद डीफी को देखने की उम्मीद में। एक दिन जब वो वापस जाने ही वाला था तो अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, की। रेयान ने पलट कर देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। डीफी तेजी से इसकी तरफ तैरता आ रहा था। वो खुशी से अपने पर फड़फड़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें नहीं भूला। रेयान हंस दिया, उसकी आंखों में चमक थी। विस्कर्स, जो इसके कंधे पर बैठी थी, हल्की सी मियाओ करके गोया अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। ये अनोखी दोस्ती न सिर्फ उन तीनों की जिंदगी बदल चुकी थी, बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया था कि मोहब्बत और दोस्ती हर रुकावट को पार कर सकती है। और इस दिन के बाद जब भी रेयान तालाब पर जाता, डीफी हमेशा उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद होता, इसका हमेशा के लिए दोस्त। Damn.